नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मवेशी भरकर जा रहे लोडर को पकड़ा, कहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने की समीक्षा बैठक। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देवरायगढ़ दौरे के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग और जीएसटी विभाग का समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि कुछ विभागों के कार्य संतोषजनक पाए गए तो कुछ विभागों में कमियां मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने आगे कहा कि रायगढ़ जिला अस्पताल जर्जर हो चुका है। जिला अस्पताल के 3 इकाइयों को तोड़कर नए भवन बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 1 हफ्ते का समय जिला प्रशासन को दिया गया है। साथ ही जिला अस्पताल में संचालित मेडिकल कॉलेज को 15 दिन के भीतर मेडिकल कॉलेज में स्थापित करने का अल्टीमेटम दिया गया है। जिले में बच्चों के वैक्सीनेशन का 17% होने के कारण नाराजगी जाहिर की है। उसमें अलग अलग विभागों की बैठक हुई। कुछ कार्य संतोषजनक विभाग के दिखे, कुछ में कमी है। स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था में काफ़ी कमी दिख रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। जिला अस्पताल है वो जर्जर हालत में है। 3 इकाइयाँ हैं, वार्ड्स हैं पुराने, उनको तोड़ के नया बनाने का निर्णय लिया है कि एक एक करके उसको तोड़िए और प्लानिंग करके 4 मंजिला 6 मंजिला जो भी बनाना है बेसमेंट के साथ, उसका प्लान 1 हफ्ते के अंदर प्रस्तुत करिए। मेडिकल कॉलेज को भी शिफ्ट करने के लिए 15 दिन के अंदर विभाग वहाँ सब चले जाए, ये भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं और कड़ाई से उसका पालन होना है। व्यवस्थाओं की जो कमी है, पानी की कमी की बात आ रही थी, तो मेयर साहब ने भी उसमें खुल के सहयोग की बात कही है। तो 1 लाख या 2 लाख लीटर पानी फ़िलहाल अगर लगेगा, पाइप से जब तक व्यवस्था नहीं होती है तो टैंकर से हम लोग को उपलब्ध करा देंगे। और पानी है, शहर में पानी की दिक्कत नहीं होगी, ऐसी जगह से पानी देंगे। तो वहाँ का भी काम फिर आगे तेज़ी से बढ़ सकता है। वैक्सीनेशन की स्थिति कम उम्र के बच्चों में चिंताजनक दिख रही थी, काफ़ी कम प्रतिशत है। और हम सब ने सुना मंकी पॉक्स, एक ये नई बीमारी वैश्विक स्तर पे सामने आ रही है, जिसमें हाथों पे छाले 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 ऐसे करके दिख रहा है। तो वो कोरोना के साथ मिल के कहीं कोई नया स्वरूप ना ले ले जो ज़्यादा खतरनाक हो। तो बच्चों को जो वैक्सीनेशन नहीं लगा है वो ज़रूर उनको कर लेना चाहिए। अभी दूसरा डोज 17% ही है 12 से 15 साल के बच्चों का, ये हमको पिकअप करने की ज़रूरत है। सर, 12 साल से जो छोटे बच्चे उनका भी वैक्सीनेशन के लिए उनका अभी विकसित नहीं हुआ है। तो वैक्सीन जैसे विकसित होके वैज्ञानिक उसके उपयोग की अनुमति देते हैं तो चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र को डेवलप करने, हेल्थ सेंटर डेवलप करने के लिए लाखों रुपए आ रहे हैं, लेकिन अपने जिले की स्थिति खराब है सर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नामजद अगर आप बता दोगे तो मैं चेक करवा दूंगा। ऐसे विधायक जी ने कुछ मांग भी की है सब हेल्थ सेंटर और पीएचसी के लिए। तो वो जो आबादी का मापदंड रहता है, न्यूनतम इतनी आबादी होनी चाहिए, उसको चेक करेंगे, फिर बजट से मांग करेंगे। और हाँ, इसमें अपग्रेडेशन के लिए एनएचएम के माध्यम से फंड आते हैं। आज बैठक में बात हुई है कि डीएमएफ से भी अगर उपलब्ध कराया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग को डीएमएफ से भी काफ़ी खुले हाथ से सहयोग मिला है। तो इन सेंटर्स को डीएमएफ से भी हम लोग पैसा मांग के जो देरी लग रही है उसको पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। आम की फसल पर मौसम की मार पड़ी भारी। सोमवार को जिले में आई आंधी और बारिश ने आम की फसल को बर्बाद कर दिया। कच्चे आम पेड़ों से टूटकर गिर गए। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% तक उत्पादन प्रभावित होगा। कच्चे आम के खरीदार नहीं मिलने से उत्पादक औने पौने दाम पर बिक्री करने के लिए मजबूर है। बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में आम की बागवानी की जाती है, लेकिन मौसम की मार ने बाग के स्वामियों के सपनों पर पानी फेर दिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। तिरवा में लगने वाले बाजार से मवेशी भरकर जा रहे लोडर को पकड़ लिया गया। लोडर में मवेशी भूसे की तरह भरे थे।
पुलिस ने लोडर के चालक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोडर में भरे मवेशियों को लेलेपुर गौशाला भेजा गया है। कस्बा के पटेल नगर तिराहे पर आज सुबह लोडर में भूसे की तरह पालतू मवेशी को चालक सौरक की ओर लिया जा रहा था। तभी कस्बे के लोगों ने एक के ऊपर एक लदे मवेशियों को देखकर आवाज दी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लगे। मवेशियों की दुर्दशा देख लोगों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं इसकी शिकायत इंदरगढ़ पुलिस से की। पुलिस को आता देख चालक लोडर छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने चालक को भागता देख पकड़ लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में निषाद पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर संजय कुमार निषाद के निर्देशानुसार नियुक्त किए गए कानपुर मंडल प्रभारी देवेंद्र निषाद व सह प्रभारी देवदत्त निषाद द्वारा आने वाले 27 जून को समाधान निषाद, लोचन निषाद व शहीद वीर सपूतों की शहादत दिवस सत्ती चौरा घाट कानपुर नगर में भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने ब्लॉक स्तरीय बैठक कर निषाद पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक अमरोहा जिला कार्यालय भोगनीपुर कानपुर देहात में कैडर के माध्यम से निषाद वंशज विचारधारा का विस्तार कर ब्लॉक गठन किया गया। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के संगठन युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने जनपद के सभी खेल मैदानों एवं खेल कूद के लिए युवक मंगल दल के नाम से रजिस्टर्ड जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे को सौंपा। बता दें कि युवक मंगल दल के कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिलकर पूरे जनपद भर में खेल मैदान पर हुए अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त कराने की फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी जरूरी बैठक में थे, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तब कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे आशुतोष कुमार दुबे से मिलकर ज्ञापन उन्हें सौंपा। वह इस बारे में प्रदेश सरकार के यूथ आइकन युवक मंगल दल के जिलाध्यक्ष सौरभ कांत पति तिवारी ने कहा कि जनपद सोनभद्र में खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का कौशल दिखा सकते हैं, लेकिन खेल मैदान ना होने के कारण उनको अभ्यास करने का अवसर नहीं मिल पाता है। आज जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय को हम लोग खेल मैदान जो है युवक मंगल दल के नाम से रजिस्टर्ड ज़मीन है हमारे जनपद में, और खेल मैदान है जो पूरी तरीके से अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिस पर उसी को मुक्त कराने के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। ये जिलाधिकारी महोदय मीटिंग में थे, इसलिए हम लोग अपर जिलाधिकारी महोदय नमामि गंगे उनसे मिले और हम लोगों ने अनुरोध किया कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो भी जनपद सोनभद्र में खेल मैदान है या युवक मंगल दल के नाम से खेलने के लिए ज़मीन छोड़ी गई है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि हमारा जो जनपद सोनभद्र है यहाँ खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है यहाँ खिलाड़ियों में, लेकिन जब हमारे पास खेलकूद की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हमारी प्रतिभाएं तो दम तोड़ दे रही हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को उचित अवसर मिले, और जब हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं जो युवक मंगल दल के खुद संरक्षक हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए और यहाँ के खिलाड़ियों को अवसर दिलाने के लिए पूरे प्रदेश के, तो अगर हम लोग भी इसमें अगर सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हम लोग जागरूक हैं और जागरूक युवा हैं, समाज के जागरूक व्यक्ति हैं। इस नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का सहयोग करें और मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनका प्रयास है, उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग होना चाहिए। इस नाते आज हम लोगों ने अपर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी और खेल मैदान को और जो युवक मंगल दल के नाम से रजिस्टर्ड ज़मीन है जो खेलने कूदने के लिए उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे, अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग ऊपर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी तरीका उचित होगा उसको हम लोग अपनाएंगे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट।
बरेली के बहेड़ी में झोला छाप से इलाज के चक्कर में एक महिला की जान चली गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया, लेकिन इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ। ये जो महिला की मौत हुई है कौन थी आपकी? मेरी लड़के की बहू। क्या था पूरा मामला बताइए, कैसे कहाँ लेकर के गए, क्या मौत हुई? पहले बहेड़ी लेकर के गए, उसके बाद में उन्होंने कहा इसमें खून कम है। बहेड़ी कौन से अस्पताल ले गए थे? रेशमा हॉस्पिटल में उन्होंने भेज दिया। यहाँ पर है कि यहाँ पर सुविधा खून की सही है, जल्दी मिल जाएगा। यहाँ लेकर आए, इनने 1 घंटे के अंदर अंदर 4 पैक चढ़ा दिए, 4 पैक खून के। और उसके बाद में मैंने कहा इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो बोली कि इसकी जब सफाई हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बुला रही हैं और डॉक्टर बुलाएंगे। इसने उसको ही जो सफाई कर्मचारी जो थी, उसी से पैसे बचाने के चक्कर में उसको बुलाता तो 5,000 लेती कम से कम वो रेशमा। पहले वाले लड़के का भी जन्म उसी ने करा था, रेशमा ने। उसने कह भी दिया था कि मैं आ जाऊँगा जब इसके खून चढ़ जाएगा। उसको बुलाया नहीं इनने और इसी काम वाली लड़की से उसका काम खराब करा। मतलब जो सफाई कर्मचारी थी उससे कराया, बाकी कोई कम उम्र की लड़की है, वो कहाँ से डॉक्टर है? बाकी कोई डॉक्टर नहीं आई? कोई डिग्री होल्डर। अच्छा, जो ब्लड चढ़ाया गया वो अपने पास से चढ़ाया या आप लोगों में से दिया गया? निकाला था ब्लड, सब लड़कों ने निकलवाया था। लड़की के भाइयों ने दिया था, मेरे लड़के ने दिया था। डिग्री होल्डर को डॉक्टर की नहीं, 4-5 लड़कों ने खून दिया था। 5 जन। किस टाइम फिर मौत हो गई उनकी? सुबह 5 बजे। क्या नाम है उनका जिनकी मौत हुई है? शाइस्ता। डिलीवरी पहले ही थी? डिलीवरी ऐसा है 2 महीने थे उसके। अच्छा। वो किसी कारण ख़राब हो गए थे, मतलब कहीं सफाई के लिए कहीं गई होंगी, थोड़ा बहुत कचरा रह गया होगा, तो इस चक्कर में इसके यहाँ ले आए। क्योंकि मतलब यहाँ पर मौत होने के बाद में फिर आपकी तरफ से क्या पुलिस से कंप्लेंट की गई? नहीं, फिर पुलिस वाले तो कह रहे थे कि क्या है, रिपोर्ट कराओ क्या है, मगर हमने सोचा कि इसकी चीड़ा फाड़ी होगी। लड़की के भाई और लड़की के पिताजी भी बोले इसकी जो है चीड़ा फाड़ी हो जाएगी। ये जो बताया जा रहा है कि अस्पताल में पुलिस आई, तो वो किसके बुलाने से आई? वो उसी ने बुलाई थी, बसिंग डॉक्टर। हॉस्पिटल वाले ने पुलिस बुलाई? जिसका हॉस्पिटल है उसी ने बुलाई। किस लिए? हमारे लिए कि हम तोड़ फोड़ नहीं करने लगे थे, मारने नहीं लगे थे उसको, इसलिए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर वाहनों की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं आम बात हो गई। इतना ही नहीं, कई घटना में लोग अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। महाराजगंज जनपद के कुल्हुई थाना क्षेत्र के एक सड़वा गांव के पास रात में एक सड़क हादसा हो गया। बीच बचाव में आए चौकी के विनय गौतम सिपाही को नौतनवा की तरफ से आ रहे एक डीसीएम अनियंत्रित होकर ठोकर मारकर फिर कार में लड़ गई, जिसमें सिपाही से 3 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह के निर्देश में चौकी प्रभारी जोगिया बारी दुर्गेश सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया और रास्ते को खाली करवाया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि मार्ग दुर्घटना में जोगिया बारी चौकी के एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। बाकी अन्य को हल्की चोटें आई हैं। मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। गुन्नौर में 112 का सिपाही खाकी को दागदार कर रहे हैं। सिपाही का फोन पर गालियों से बात करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सिपाही की गालियों का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में तैनात यूपी 112 पर पवन कुमार पर गालीबाज सिपाही की गालियों का खुलासा शनिवार को एक वायरल वीडियो से हुआ। वहीं गुन्नौर के सीओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सिपाही की रिपोर्ट भेज दी गई है, जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हेलो हेलो, ओम प्रकाश बोल रहा है? हाँ ओम प्रकाश, कौन बोल रहे हैं? दीवान जी बोल रहे हैं मोरसाम से। अरे पवन दीवान जी बोल रहे हैं? मोरसाम से दीवान जी? हाँ पवन बोल रहा हूँ। जिस दिन तू आया था फैसला करवाया था। हाँ जी। पहचान लिया ना? पहचाना? तो चेयरमैन साहब बोले? चेयरमैन साहब है वहाँ पे।
ये कह रहा हूँ प्रधान से बोल रहा हूँ जो बबराले पोस्ट हूँ मैं। हाँ पवन बोल रहा हूँ जहाँ तू घर पे आया था मेरे। अच्छा अच्छा, हाँ बबराला से। हाँ बोलो सर, बोले। बोलो सर का बिल्कुल चूतिया है, तू कौन है? हाँ बोलो, कहाँ पे है ये बता। कहाँ पर हूँ हाँ मैं? हाँ बिलन सर। बोले कह रहे तो ये कह रहा हूँ तूने फैसला तो माना ना है तो उन लड़की वालों को बुलवा ले। क्या कह रहे हो लड़की वाले? लड़की वाले बुलवा ले। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं वो? तो वो लड़की वाले यहाँ कब रहे यहाँ पे? अरे आज तो बात हुई है, वो ये कह रहे लड़की की हालत ज्यादा नाजुक है। हाँ 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 तो मेरे की लड़की की हालत नाजुक है तो इंस्पेक्टर मैडम को फोटो भेजो। तो लड़की की हालत खराब है तो हालत का इलाज करवावे। जो हम कह रहे हैं, हम बुलाने जब गए तो बुलाने को गए, लड़की देख कौन है भेज रहे वो। हम इलाज कराएंगे ना। चल ठीक है। हाँ मैं तू पहले फ्री हो जा जब बात करूंगा। हाँ तो मैंने फ्री हूँ, बोला तो रुक जा भी करूंगा। शेषाब गिन्नौर में 112 पर तैनात सिपाही का गाली गलौज देते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या है? सोशल मीडिया पर एक कांस्टेबल द्वारा जो पीआरबी में तैनात है एक गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में इसकी रिपोर्ट दे दी गई है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वर्ष ने की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं धार्मिक न्यास सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर सीहोर के प्रसिद्ध देवी धाम पहुंचे। सलकनपुर में मां विजयासन की मुख्यमंत्री चौहान ने काफ़ी अच्छे से पूजा अर्चना की। वहीं 43 करोड़ के पर्यटक स्थल का भूमि पूजन करे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से निकल गए। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। गंदा व कुएं के पानी पीने के लिए जनता मजबूर है। कई ऐसी बीमारियों से अब लोगों के ग्रसित होने की संभावनाएं भी सामने आ रही। पानी की समस्या से निजात नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत महूली, खोडेला व बडेला ब्लॉक नगवा में सदर रावटगंज क्षेत्र के ब्लॉक नगवा ग्राम पंचायत महूली व खोडेला बडेला ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, जिसमें 300 की आबादी है, जहां पर कुएं के पानी को पीने के लिए जनता मजबूर है। अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी समाज, अति पिछड़ा इलाका भी ये है। वहीं नगवा ब्लॉक के महूली ग्राम पंचायत जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बता दें कि जिला 4 राज्यों में घिरा हुआ है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जिले में आकर ही अटक जाती हैं, जिसे ग्रामवासियों तक ग्राम प्रधान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वहां की जनता अति पिछड़ा इलाके से आती है। वहीं मजबूर होकर ये लोग गंदा पानी पीते हैं। मतलब कम से कम कितने माह से खराब है माता जी? 6 महीने से खराब है। प्रधान से आप बोली तो क्या बोल रहे हैं प्रधान? प्रधान साहब भेंटन नहीं किया, इसे मन ने कहत रहे जब बनवा दा तो कहो कि भाई बनाए वाला मिस्त्री क्या कहत रहे। अब बताइए 6 महीने से पानी के लिए समस्या चल रही है, प्रधान जी सुन भी नहीं रहे हैं। नहीं तो ऐसे प्रधान को क्यों चुने आप लोग? ठीक जो मुखे के हैं इनका तो ये 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। जी जी सर, ये पानी जो इतना गंदा है, जिस प्रकार से अगर ये पीने योग्य भी नहीं है, दूसरी बात ये जगत की हालत जो है, इसके दुर्दशा पे क्या कहेंगे? इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी ब्लॉक में अभी 7 तारीख को प्रमुख के खुले बैठक था उसमें दिए। जी इसके पहले प्रधान लोग से कहे जी जी, लेकिन इसके लिए अभी कोई कार्य योजना, कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। अब क्या इसके आगे लोग सोच रहे हैं आपके सामने है। देखिए कि पानी जो इस जा रहा है कुआं के अंदर, ये उसी तो पानी पी रहे हैं हम। जी जी, ये बीमारी का पूरा घर है, पूरा बीमारी के घर है। सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर घर नल योजना, फिर भी एक नाले की दुर्दशा ऐसी है। तो प्रधान क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? सरकार तो ध्यान दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं ब्लॉक के स्तर से जुड़े हुए हैं, वो लोग ही हम लोग गांव तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। गांव तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जी जी, कोई सुविधा हम लोगों का एक समस्या और टैंकर यहाँ चलता है? टैंकर सुबह में मिलता है पानी। जी जी, और शाम के वक्त टैंकर नहीं आता है। जो टैंकर सुबह में गरिया बस्ती में जाता है। जी जी, और इधर जो मुसलमान बस्ती हैं, यादव हैं, जी, ये लोगों में पानी नहीं दिया जाता है। 1-2 घर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो सर ऐसा क्यों? चुनावी मुद्दे के कारण है क्या? क्या मुद्दा है इसके लिए हम लोग नहीं बता पाएंगे। जी जी,
क्यों नहीं हम लोगों के लिए पानी दिया जा रहा है? आएगा उसी रास्ते से टैंकर चला जाएगा। कितनी आबादी है सर जिस गांव में पानी नहीं मिला है? हम लोगों की आबादी इधर लगभग 200-250 होगा। जी जी, उस 250 आबादी में टैंकर नहीं मिलता पानी? नहीं और सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैयालाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।